और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जानकारी आपको ताजा फटाफट से देंगे क्योंकि कोविड को लेकर यह जानकारी है और ये कहा जा रहा है कि कोविड को लेकर अब जांच शुरू हो गई है एयरपोर्ट पर। इस वक्त की ताजा जानकारी आपको दे रहे हैं। एयरपोर्ट पर चीन से आने वाले लोगों की जांच शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। हालांकि चीन में बड़ी तेजी से जब कोरोना फैल रहा है तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त मौतों का सिलसिला चीन के अंदर जारी है, लाशों का ढेर लगा है। लेकिन जो हमने आपको शुरुआत में खबर बताई थी कि मनसुख मांडविया की तरफ से, मनसुख मांडविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने ये अपील की है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो कोविड फैलने की आशंका होगी। इसलिए उन्होंने अपील भी राहुल गांधी से कर दी है। लेकिन ऐसे समय में इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि चीन में बड़ी तेजी से जब कोरोना फैल रहा है तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज मीटिंग भी ली है, समीक्षा बैठक भी की है। लेकिन इस वक्त खबर मिल रही है कि अब एयरपोर्ट पर भी जांच शुरू हो गई है और चीन से आने वाले लोगों को जांचा जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है कि कहीं वो कोविड से संक्रमित तो नहीं है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि चीन से इसकी शुरुआत हुई थी जब तमाम देशों में कोविड फैल गया था। फिलहाल आपको ताजा जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं, लेकिन बातचीत के लिए, खास बातचीत के लिए आज हमने डॉक्टर को इन्वाइट किया है। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि कोविड काल में लगातार वो हमारे साथ जुड़ते रहे और बताते रहे कि किस तरीके की पाबंदी होनी चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। फिलहाल थोड़ी देर में हम उनका रुख जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ ब्यौरा दे देते हैं। चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील में कोरोना से तेजी से मामले जब बढ़ रहे हैं तो वहां पर कई पाबंदियों का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन आंकड़ा आपको 24 घंटे का सिर्फ बता देते हैं। अमेरिका समेत 10 से ज्यादा देशों में कोरोना के मरीजों में अचानक से इजाफा हो गया है। आंकड़ा 24 घंटे का है, जहां अमेरिका में 19,893 नए केस सामने आए हैं, 117 लोगों की मौत हो गई है। इसी तरीके से चीन का जिक्र करते हैं तो चीन में भी मामलों में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है और चीन में 37,700 नए केस सामने आ गए हैं। 2,000 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे के दौरान हो गई है। इसी तरीके से अलग अलग देशों का जिक्र तो उन देशों में कई और देश आते हैं जैसे फ्रांस, जापान। तो जापान का अगर जिक्र करते हैं तो 72,000 से ऊपर केस है, 180 से ज्यादा मौतें 24 घंटे के दौरान हो गई हैं। जापान के अंदर भी कोविड इस वक्त कहर बरपा रहा है। ब्राजील में 29,000 से ऊपर केस हो गए, 140 मौतें अब तक हो गई हैं 24 घंटे में, यानी बड़ी तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। इसलिए सबसे पहली खबर 5 के पंच में हमने यही चुनी है। दक्षिण कोरिया में 26,000 से ऊपर केसेस हैं, 39 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 24 घंटे का यह ब्यौरा हम आपके सामने रख रहे हैं अलग अलग देशों का। फ्रांस में 8,000 से ऊपर केस सामने आए हैं, 178 मौतें हो गई हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि भारत में सिर्फ 112 मामले 24 घंटे के दौरान आए हैं और किसी की मौत की खबर नहीं है। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि भारत में ऐसी नौबत ना आए जैसे दूसरे देशों में है। आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं 5 के पंच में। दरअसल सवाल मेरा सबसे पहला ये रहेगा सिद्धार्थ जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में कितने मामले बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से जो शुरुआती दौर में फैसले लिए जा रहे हैं, अब तो खबर भी ये आ रही है क्योंकि दिन में तो हमने मीटिंग देखी थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एयरपोर्ट पे भी जांच शुरू हो गई और खास तौर पर जो चीन से आ रहे हैं उनकी जांच। अभी जो केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो अगर हम चाइना की बात करें जहाँ पे हमने सबसे ज्यादा मैक्सिमम केसेस को देखा, वो उसका एक रीजन ये था कि वहाँ पे अगर पूरी जब लॉकडाउन के बाद अनलॉकडाउन हुआ स्ट्रिक्ट कोविड 0 पॉलिसी के बाद, तो उनकी जो पॉपुलेशन है चाइना की वो बेसिकली उतनी अंडर निकली ला मुकाबले हमारे देश भारत में, इंडिया में हमारे यहाँ पे कोविड की जो पॉपुलेशन है, जो जिनको वैक्सीनेशन लगा और जो कोविड से ग्रसित हुए थे और जो नहीं हुए थे, जो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज थे, हमारे टीकाकरण रेट, वैक्सीनेशन रेट बहुत सही था। तो उसमें हमें घबराने की बात है। पूरा जो बताया था कोविड का जो समीकरण था वो पूरा इम्यूनिटी को लेकर था। उसमें आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ इस बात को कि इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में जो जितनी बार ये इन्फेक्शन की रोग प्रतिरोध क्षमता फाइट करने के लिए है, तो इस समय वैक्सीनेशन ने भी सही कार्य करा। तो इसीलिए हम लोगों को उतना घबराने की बात नहीं, बट हाँ, क्योंकि अभी केसेस बढ़ रहे हैं और ट्रैवलिंग बहुत है और इस समय इंटरनेशनल ट्रैवलर जो बहुत आते हैं, क्योंकि इसलिए बहुत अति आवश्यक है कि हम कोविड प्रोटोकॉल को दोबारा से अपनाना शुरू करें। ठीक है, लेकिन
डॉक्टर सिद्धार्थ जी, सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें पहले से ही चीजों को अपनाने की, क्योंकि कई लोगों ने अभी भी वैक्सीन नहीं लगाई है और हम देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ इस वक्त ज्यादा हो रही है। हाँ, घबराने की जरूरत नहीं है, हम पैनिक लोगों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है, ये सबसे पहले मैं कहूंगा। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है या फिर किसी और की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम समझे कि कैसे हमें कोविड से बचना है। में इससे बचना है। मैं आपको पहले भी बोला कि जिन वैक्सीन में जो सबसे खास बात ये थी कि जो भी हमारे पेशेंट थे जिनको फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और जो बूस्टर डोज जो भी लगा, जितना भी लगवाया है, तो उसका सबसे टाइम फ्रेम होता है। तो वैक्सीन अपने वर्क कर रही है, वैक्सीन इफेक्टिव है। यही एक बहुत रीजन है कि हम जब हमारा देश लॉकडाउन से अनलॉकडाउन फेज में आए और जब हमारी गतिविधियां स्टार्ट हुई, तो कोविड हमने वो टाइम भी देखा था इस साल में जब हमारे कोविड के केसेस बिल्कुल ही लेस हो गए थे। जो चीज हमारी 2000 अगर हम 21 की बात करें, जो हम बात करें 2020 की, तो 21 के मुकाबले जो 2022 में जो केसेस थे वो काफी कम थे, आंकड़ा काफी कम था। और अब तो जो तेजी से कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है वो स्पेशली इंटरनेशनली ज्यादा देखने को मिल रहा है। चाइना, साउथ ईस्ट एशिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमसे बातचीत को साझा किया। फिलहाल डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता समय समय पर आते रहे हैं, उनका हम धन्यवाद कर रहे हैं कि वो एक बार फिर से आए और आपको बताया जम्मू कश्मीर हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर कोई और राज्य सरकारों की तरफ से इस वक्त पूरी एडवाइजरी धीरे धीरे जारी की जा रही है और आपको सतर्क रहने को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप अगर आगे आने वाले समय में अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे। कोविड हमारे देश के अंदर आ चुका और गया नहीं है, इस बात को समझिए। मामले बेहद कम है लेकिन गया नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पता लग गया होगा कोविड क्या है। हम भी अपील आपसे करते हैं, गुलिस्तान न्यूज आपसे अपील करता है, चाहे फिर आप जम्मू कश्मीर में रहें या फिर दिल्ली में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, कोविड नियमों का पालन करिए। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर आप लगवा लीजिए।